हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स एंड फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं आपके? आई होप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज है फ्राइडे और हम लोग का प्लान था यास बे वाटर फ्रंट जाने का। लेकिन आज उससे पहले मैं बता देती हूँ कि मेरा आज बहुत दिल कर रहा था ब्रेकफास्ट का, कि मैं ब्रेकफास्ट में जो है वो हलवा पूरी खाऊँ। हम लोग का प्लान था कि हम लोग जल्दी सुबह उठ जाएंगे और फिर खुद लेने चलेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि जो है वो मेरे हस्बैंड जो हैं वो कहने लगे कि बस 2 दिन मिलता है छुट्टी का, यार आप सुकून से सोने दो। तो फिर मैंने कहा चलो फिर मैं डिलीवर करवा लेती हूँ अपने घर पे। मैंने हलवा पूरी को अपने घर पे डिलीवर करवा लिया था। और ये रेस्टोरेंट जो है वो 10 to 15 डेज़ सॉरी 10 to 15 मिनट्स में वो डिलीवर कर देता है घर पे ना। तो मैंने बस उनका ऑर्डर देते ही फ़ौरन अपनी चाय चढ़ा दी थी, क्योंकि मैं हलवा पूरी के बगैर जो है वो चाय पी ही नहीं सकती। हलवा पूरी चाय के बगैर नहीं खा सकती। ये मेरी हलवा पूरी आ गई थी और ये है मेरी यम्मी सी हलवा पूरी, और मैंने इस कैसरोल में जो है अपनी पूरियों को रख लिया था। अब हम लोग का प्लान था जाने का। शाम हो चुकी थी, वैसे ही मेरा जल्दी जाने का प्लान था कि मैं जल्दी घर से निकलूँगी, लेकिन घर में बहुत काम थे, खाना बना के जाना था मुझे और फिर इरा भी थोड़ा तंग कर रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा लेट निकलती हूँ। तो थोड़ा लेट निकलने के चक्कर में वो बहुत ज़्यादा लेट हो गया, क्योंकि वेदर बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो मैंने सोचा था कि वेदर भी अच्छा है और हम लोग जल्दी निकलते हैं ताकि एंजॉय भी कर सकें, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। फाइनली ये आ गया है। बस हम लोग आ चुके थे इसमें। बहुत ही ज़बरदस्त इसका वो था। बहुत ज़बरदस्त है। आप लोग ज़रूर जाइएगा यहाँ पे। ये मतलब इसमें बच्चे यहाँ पे इतना एंजॉय कर रहे थे, इतना ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। मैं तो सोच रही थी कि मैं इरा की भी स्कूटी वगैरह लेके आ जाती, जिससे वो एंजॉय कर लेती। क्योंकि जो मैंने लोग बच्चों को देखा तो बच्चे बहुत ज़्यादा यहाँ एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि एक दिसंबर स्टार्ट हो गया है, तो वेदर वैसे ही बहुत ज़्यादा प्लेजेंट है। तो बहुत सब जो है वो निकले हैं अपने घर से जो है एंजॉय करने के लिए। और ये हम लोग ने अपनी गाड़ी यहाँ पार्क करनी थी और हमने यहाँ पार्क कर दी थी। गाड़ी पार्क करने के बाद बस मुझे ये था कि मैं जल्दी से अंदर चली जाऊँ, क्योंकि इतना लेट हो गए थे वैसे ही हम। बस ये वैसे पार्किंग हम लोग भूल गए थे कि हम लोग को कहाँ से आना था। फिर हमें एक गार्ड ने जो है वो गाइड किया कि यहाँ से वाटर फ्रंट की पार्किंग है। फिर हम लोग ने यहाँ पे आके जो है वो पार्क की थी, क्योंकि यास मॉल के आसपास ही जो है माइना सर्किट भी है और वार्नर ब्रोस भी है, तो सब आसपास हैं, तो कन्फ्यूज़न हो जाती है थोड़ी ना। आप लोग अबू धाबी में हैं या अगर दुबई में हैं तो अच्छा ये एक्चुअली ये ना अभी नया नया ओपन हुआ है, तो आप लोग ज़रूर यहाँ पर आइएगा अपनी फैमिली के साथ। और वैसे ही दिसंबर चल रहा है तो और मौसम भी बहुत ज़्यादा प्लेजेंट है, तो ज़रूर आएगा, क्योंकि बहुत अच्छा है और बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं और बहुत स्पेशियस है। देखिए यहाँ बच्चे जो है ना फुल एंजॉय कर रहे हैं, कोई स्कूटी चला रहा है, कोई साइकिलिंग कर रहा है। तो हम लोग का भी यही प्लान था। मैंने कहा कि अब नेक्स्ट टाइम जो है वो हम ऐसा प्लान कर रहे थे कि आएंगे और कोई स्कूटी या साइकिल दे देंगे और हम खुद एंजॉय करेंगे। और ये जो स्ट्रीट नज़र आ रही है ये फुल जो है फूड स्ट्रीट है। इस यहाँ पे सारे रेस्टोरेंट्स कैफ़े वगैरह हैं, लेकिन यहाँ कोई भी पाकिस्तानी कैफ़े जो था वो नहीं था। वह मैंने ऐसे प्लान किया था कि हम यहाँ पे चाय जो है या कुछ भी स्नैक्स वगैरह ले लेंगे, लेकिन कुछ उस टाइप का मुझे मिला नहीं। तो फिर हमने कहा कि चलो अब हम पूरा घूम लेते हैं, दैन उसके बाद हो सकता है आगे कोई कैफ़े नज़र आ जाए, लेकिन हमें कोई पाकिस्तानी स्टाइल कोई कैफ़े नज़र नहीं आया यहाँ पे। और यहाँ इतनी ठंडी हवाएं चल रही थी कि वो तो अच्छा हुआ मैं इरा को भी थोड़े मोटे से कपड़े बना के लेके चली गई थी। लेकिन क्योंकि घर में हम रहते हैं, घर पूरा बंद होता है, तो पता ही नहीं चलता बाहर जो है वो इतनी ठंड हो रही है। और ये सबसे अच्छा ये वॉल थी। अच्छा इस साइड पर भी एक कैफ़े था, लेकिन उसने अपनी अलग ही सेटअप किया हुआ था, वो भी बहुत अच्छा लग रहा था। वो मैंने उसकी भी वीडियो बनाई है, वो भी आपको मैं दिखाती हूँ। और ये जो सर्कल टाइप का आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे लोग जो है वो खड़े होकर पिक्चर्स बनवा रहे थे और बहुत ही अच्छी पिक्चर्स आ रही थी। मैंने भी बनवाई थी अपनी पिक्चर्स यहाँ पे। और ये देखिए यहाँ पे ये इतना कोई अच्छा, पता है ये दिन में ज़्यादा अच्छा लग रहा था मुझे एज़ कम्पेयर टू नाइट, क्योंकि
यहाँ पे दिन में बिल्कुल ही अलग बात नज़र आ रही थी। तो मैं तो अपने हस्बैंड से कह रही थी कि मुझे एक दफ़ा दिन में दोबारा आऊँगी मैं। सो ये रहा वो कैफ़े जिसकी मैं बात कर रही थी। इसने अपने देखें अपना अलग सेटअप बनाया हुआ है। यहाँ पे भी लोग आराम से बैठ के जो है खा सकते हैं। और जब मैं यहाँ पे वीडियो बनाने आई थी तो उससे पहले यहाँ काफ़ी जो है लोकल्स बैठ के खा रहे थे। अब हम लोगों ने सोचा कि हम लोग एक दफ़ा पूरा राउंड मार लेते हैं कि क्या-क्या है, दैन उसके बाद आराम से सुकून से कहीं एक जगह बैठ जाएँगे। और क्योंकि इरा को भी अच्छा यहाँ पे ना डिफ़रेंट एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। अब हमें उस टाइम नहीं पता था कौन सी एक्टिविटी होगी, तो हम लोग इसलिए चाह रहे थे कि हम लोग एक दफ़ा पूरा घूम लें और देख लें कहाँ पे क्या एक्टिविटी हो रही है। क्योंकि कुछ लोग जो थे वो हर एक्टिविटी का वेट कर रहे थे। लाइक वो लोग आ गए थे और देन वो बैठ के कहीं भी जो है ना बैठ के जो है वो एक्टिविटीज़ का वेट कर रहे थे, कहाँ क्या एक्टिविटी हो रही है। क्योंकि किसी को भी नहीं पता था कौन सी एक्टिविटी हो रही है और कहाँ पे हो रही है, क्योंकि ये भी नया-नया खुला है तो इतना किसी को इसके बारे में नॉलेज नहीं है। हम लोगों के साथ भी ऐसे ही हुआ, बस हम लोगों ने घूमते फिरते ही एक्टिविटीज़ देखी कि जो हमें नज़र आ गई तो वो हमने एक्टिविटी देख ली और उसकी फिर मैंने क्लिप्स भी बना लिए हैं जो मैं आप लोग का देखेंगे। इसलिए मैंने वीडियो क्लिप्स बना लिए थे उनके, ताकि मैं आप लोगों को भी दिखाऊँ कि ये बहुत ही प्यारा जो है इन लोगों ने बनाया है वाटर फ्रंट। यहाँ पे बेंचेस बनी हुई थी हर डिस्टेंस पे, थोड़ी डिस्टेंस पे, ताकि कोई भी जो है वो बैठ सके या वेट करना हो किसी को। और बहुत ही अच्छा यहाँ इन लोगों ने बनाया हुआ है कि आप लोग अपना बिल्कुल अकेला टाइम स्पेंड करना हो तो आप आ सकते हैं यहाँ पे, और बहुत ही अच्छा है। ये एक होटल था और इसके सामने जो है वाटर है। और यहाँ पे जो है इन्होंने अच्छा ये बहुत ज़्यादा बड़ा है। हम लोग तो थक गए थे, फिर मैं प्लान कर रही थी कि मैं जो हूँ एक जगह बैठ जाती हूँ और हस्बैंड चले जाएंगे, देख के आ जाएंगे इरा को लेके ये कहाँ एक्टिविटीज़ वगैरह हो रही हैं और क्या है। लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, मैं भी साथ चलती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा था, चलना पड़ रहा था। और वैसे यहाँ पे बेंचेस बनी हुई थी कि आप बैठ सकते हैं, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। मैंने कहा नहीं, बस मुझे देखना है कि ये पूरा है कैसा, क्योंकि मैंने सुना था कि रिव्यूज़ वगैरह देखे थे कि बहुत ज़्यादा अच्छा है। और लेकिन मैंने रिव्यूज़ में देखे थे यहाँ वॉशरूम्स नहीं है, बट यहाँ बहुत ज़्यादा वॉशरूम्स हैं। और साफ़ का मुझे नहीं पता क्योंकि मैं नहीं गई, लेकिन वॉशरूम्स यहाँ ज़रूर हैं। अगर कोई यहाँ पे आना चाहता है तो मैं उसको रिकमेंड करूँगी कि वो दिन में आए, क्योंकि दिन में ये बहुत प्यारा लग रहा था। लाइक शाम में इवनिंग का टाइम जो होता है उसमें आया, इवनिंग के टाइम में बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ जो था वो डीजे था बैठा हुआ था, और जो कि सॉन्ग्स लगा के इसने जो है ये फाउंटेन ओपन कर रहा था। और इसमें बहुत इतनी कलरफुल लाइट्स थी कि बच्चे रुक रुक के देख रहे थे उसको, और इतने खुश हो रहे थे बच्चे इसको देख के बस इरा तो यहाँ से हट ही नहीं रही थी। और फिर डीजे के पास सारे बच्चे जो है वो खड़े हो गए थे आके ना, कि वो गाना उसने लगाया हुआ था, तो सब डांस भी कर रहे थे बच्चे और फुल एंजॉय कर रहे थे। बहुत अच्छा सा माहौल था वहाँ पे, एक बहुत अच्छा इन्वायरमेंट था कि मतलब हम लोग वापस आके इतना रिलैक्स फील कर रहे थे। ये आ गई एक्टिविटी, यहाँ पे ये एक्टिविटी हो रही थी जो कि बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे थे, और बहुत सारे लोग पिक्चर्स भी खिंचवा रहे थे इनके साथ। और ये लोग जो है वो कुछ लोग बच्चे डर भी बहुत रहे थे इनसे, कि इतना लंबे थे, तो लोग बहुत ज़्यादा बच्चे डर भी रहे थे कुछ इनसे, लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा एंजॉय करते, कुछ इनके पीछे भाग रहे थे। यहाँ पे हम लोग थोड़ी देर बैठ गए थे, क्योंकि हम बहुत थक गए थे, तो हमने कहा रिलैक्स कर लेते हैं थोड़ा बैठ के। और इरा को भी थोड़े से बिस्किट्स वगैरह स्नैक्स वगैरह देने थे मुझे, तो मैंने कहा मैं यहाँ पे इरा को दे देती हूँ। और यहाँ पे जो है मैं आपको थोड़ा सा क्लिक दिखाती हूँ, क्लिक लेती हूँ कि कितना प्यारा लग रहा था, व्यू बहुत प्यारा लग रहा था। आप लोग ज़रूर आइएगा यहाँ पे, आप लोग इसको बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। अगर अबू धाबी आएँ तो आप ज़रूर आएगा। और नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी में तो बंदे को घूमना ही चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छे इनमें जो है वेदर बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। ये थी फूड स्ट्रीट। मैंने कहा मैं क्लोज़र भी इस फूड स्ट्रीट का ले लेती हूँ, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा लोग थे। यहाँ ज़्यादा पाकिस्तानी वगैरह इतने नज़र नहीं आए मुझे, मतलब रेस्टोरेंट्स के अंदर, क्योंकि यहाँ पे इतने वो रेस्टोरेंट पाकिस्तानी और इंडियन रेस्टोरेंट नहीं थे। ये मैंने छोटा सा क्लिक बना लिया था कि रेस्टोरेंट्स वगैरह का। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी, और पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मुझे बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।